करदमपुरी में बहुत ज्यादा माहौल खराब हो चुका, बहुत ही ज्यादा, इतना नहीं बहुत बेसाब, बहुत ज्यादा। बेचारी का बच्चा गया, देखो कितना खतरा हुआ, कितना दुख होया, पाल पोस को कैसे बड़ा करा होगा, कैसे क्या करा होगा, कल को हमारे भी बच्चे, कोई इंसाफ की बात नहीं कहता यहाँ। तो जितने भी तकरीबन मुस्लिम एरिया है उनमें जो है ये है शुरू हुआ है कि छोटे छोटे 10-10 साल के 12-12 साल के बच्चे चर्स गांजा पी रहे हैं और लोग ज़्यादातर नशा कर रहे हैं। और इन एरिया के ये हालात है कि पुलिस का कोई गौर नहीं है, पुलिस ने, प्रशासन ने इन एरिया को अपने हाल पे छोड़ रखा है। यह पता चला था 11:30 बजे के टाइम के किसी बच्चे के 16-17 साल का लौंडा है, उसके चाकू मार दिया, तो उसकी माँ और एक आध आस पड़ोस का लौंडा था, तो उसे अस्पताल ले गए थे। उसका खून काफ़ी बह रहा था, यहाँ डॉक्टर की दुकान पे भी दिखाया था। तो बच्चे बुला के ले गए हैं, बच्चे को जो है ले आके बाहर मार दिया। 11 से 11:30 बजे तक का काम है। उस समय की बात है, कल रात में। जी हालात बहुत ख़राब है भाई, बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। परिवार के बच्चे हों, हम जी लेडीज हो, कोई भी बाहर कोई निकलेगा, बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है। जरा से बच्चे 15-15 साल के बच्चे स्मैक पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं थाना ज्योतिनगर के अंतर्गत आने वाला करदमपुरी इलाके में, और ये गली नंबर 4 है, जहां पे एक अल्फेज नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 17 साल के आसपास बताई जा रही है, उसको घर से बुला के यहाँ से ले आया जाता है और यहीं पास की गली नंबर 2 में उसका मर्डर कर दिया जाता है। चाकू से कई बार कहते हैं, जिसमें वो घायल अवस्था में वहाँ पड़ा मिलता है। तो आसपास के लोग उसको तुरंत पास के एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनको बताते हैं कि यह बहुत नाजुक हालत में है और उनको तुरंत जीटीवी लेके जाइए। उनको तुरंत आन फान में पास के ही हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ पे उनको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यह नाबालिग लड़के को मारा क्यों गया, इसके पीछे कारण क्या थे। इसके सारे तथ्य भी पुलिस खंगाल रही है, मगर कल रात यानी 21 तारीख की रात को 11:30 बजे के आसपास, 11-11:30 बजे के आसपास उसको घर से बुला के ले आता है और उसके बाद उसकी चाकू से हत्या कर जाती है। आखिर इन लड़कों के पास चाकू आते कहाँ से हैं, हर मामले में नाबालिग ही क्यों इन्वॉल्व होते हैं, और जहाँ कहीं अगर आप जाएंगे, किसी भी गली, किसी चौक चौराहे पे जाइए, हालात बद से बदतर है। हर गलियों में नाबालिग बच्चे या फिर वो लोग जो हर चौक चौराहे पे सिगरेट, बीड़े, गुटखा और वहाँ जनघट लगा के बैठे रहते हैं। कहीं अगर आप जाइए तो चौक चौबारों पे उनकी भीड़ दिखाई देती है। आखिर इस पे लगाम क्यों नहीं लगती। उत्तर पूर्व दिल्ली इस वक्त लगातार क्राइम ग्राफ में टॉप पे है। एक के बाद एक मर्डर, लूटपाट, यहाँ पे छीना झपटी, यह आम हो चुका है। आखिर क्यों? क्या प्रशासन का कोई रोल नहीं है? थाना ज्योतिनगर यहाँ से चंद कदम की दूरी अगर कहें तो कुछ ही मीटर की दूरी पे यहाँ पे वो है, और रात को करीब 11-11:30 बजे के आसपास यहाँ सरेआम एक लड़के की हत्या हो जाती है। अब ऐसे में इस पूरे इलाके में गुस्सा है, और इकलौता अगर कहें तो ये मामला नहीं है। इस पूरे इलाके में कई बार ऐसे मामले आ चुके हैं। फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, लड़का 17 साल का है जो कि घर में खाना खा रहा था, उसको बुला के लेके आते हैं और उसके बाद उस पर चाकुओं से वार करके उसकी मौत हो जाती है, उसको मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर यह सब क्यों उत्तर पूर्वी दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है? क्यों नहीं पुलिस लगाम लगा पा रही? और आखिर इस तरीके की वारदात जो बढ़ रही हैं, ऐसे में लोग अब डर रहे हैं। लोग कहना है कि परिवार में से अगर बच्चा या हम लोग बाहर जाएं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि घर में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो किस कंडीशन में आएंगे। अब ये भी सभी सवाल उठते हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल उठता है कि आखिर पुलिस इनको रोकने में नाकाम क्यों है, या वो इनको क्यों नहीं रोक पा रही। देखिए, थाना ज्योतिनगर के अंतर्गत आने वाला यह करदमपुरी इलाका है, और यहाँ पे गली नंबर 4 में एक 17 साल के युवक की, जिसका नाम अल्फेज बताया जा रहा है, उसकी यहाँ पे चाकुओं से हत्या कर दी जाती है। गली नंबर 2 में सरेआम ये मर्डर होता है करीब 11-11:30 बजे रात को, और यह डेट होती है 21 तारीख। आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पे सरेआम इस इलाके में उत्तर पूर्व दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है, और सरेआम किसी को भी जान से मार दिया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है अभी ये पता नहीं चला है, मगर इसकी उम्र 17 साल है, थाना ज्योतिनगर है, और रात को करीब 11-11:30 बजे के आसपास उसका सरेआम चाकुओं से गली नंबर 2 में उसको मौत के घाट उतारा जाता है। उसको चाकुओं से उस पर वार किया जाता है, जिसमें उसकी अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत होती है। डॉक्टर उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि अब ये नहीं बचा। अब आप सोचिए, थाना ज्योतिनगर आता है, उत्तर पूर्वी दिल्ली है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम किस तरीके से लगातार बढ़ चुका है। लगातार लूटपाट, मर्डर, छीना झपटी यह आम हो चुका है।
और यहाँ पे इसी थाने के अंतर्गत आने वाला एक मामला है जहां पे एक एएसआई 2.5 लाख की घूस लेते पकड़ाता है। तो आप सोचिए व्यवस्था भी कैसी है और क्राइम क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब पुलिस भी इस तरीके से काम करेगी। हालांकि हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता, हम ये साफ कहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कानून व्यवस्था चौपट होती है। मगर यहाँ पे आइए बात करते हैं कि क्या और कैसे हुआ था, क्या जब ये वारदात हुई तो किसी को पता चला, कितने बजे पता चला? आप लोग यहीं से हैं? मैं तो यही सर, मुझे नहीं पता कुछ। आप लोग को पता कब चला भैया? हमें पता ही अभी चला, हमें अभी सुबह रात को जब ये पता चला, ये तब आप लोग आए? नहीं, हमें नहीं पता रात को। क्या नाम है सुबह बच्चे का? उठे, मुझे नहीं पता। नहीं पता, हमें भी नहीं पता। कितने बजे के आसपास की घटना है? कुछ 11:30 बजे थी। 11:30 बजे। कारण कुछ पता चला? कारण तो नहीं पता, यह पता चला था 11:30 बजे के टाइम के किसी बच्चे के 16-17 साल का लौंडा है, उसके चाकू मार दिया है। तो उसकी माँ और एक आध आस पड़ोस का लौंडा था, तो उसे अस्पताल ले गए थे। उसका खून काफ़ी बह था, यहाँ डॉक्टर की दुकान पे भी दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला इसे अस्पताल ले गए। अच्छा, वहीं पास में डॉक्टर को दिखाया तो उसने? हाँ, ये यहीं पर बराबर में डॉक्टर की दुकान थी। गली नंबर 2 में हाँ, गली नंबर 2 में मारे थे। और ये नहीं पता मारने वाला कौन था है। गली नंबर 4 में? हाँ, यहाँ पर ही रहता है। अच्छा, नाम क्या है उसका? अल्फेन नाम है। अल्फेज। तो जब ये पता चला आप लोगों को तो यहाँ पे पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, कितने बजे के आसपास? आ गई थी, तो 5-7 मिनट के बाद ही आ गई थी। और अभी जैसा बताया जा रहा है कि उसकी डेथ हो चुकी है। हाँ जी। कोई कारण पता चला? कारण तो नहीं पता। परिवार से कोई बात हुई हो? नहीं, उसका परिवार तो करो अस्पताल में ही है। मगर हालात तो बदतर हैं यहाँ पे। हाँ जी, डर का माहौल है, कभी किसी को कुछ हो सकता है। बहुत गंदा माहौल हालात तो बद से बदतर हैं। जी हालात बहुत ख़राब है सर। जी घर से निकलेंगे पता नहीं घर वापस जी आएंगे जी कि जी, नहीं घर से बुला के ले गए हैं बच्चे को, जो है ले आके बाहर मार दिया। तो कारण क्या था? बुला के लेके गए हैं? पता नहीं जी, हमें तो पता लगा ना। हाँ। और कितने बजे के आसपास? 11 से 11:30 बजे तक का काम है। उस समय की बात है, कल रात में। जी जी जी, और अब जैसे ये हालात बन चुके हैं, ऐसे हालात बहुत ख़राब है भाई, बहुत खराब है ना? बहुत ज़्यादा ख़राब है। परिवार के बच्चे हों, हम जी, जी, हों, जी, जी। लेडीज हो, कोई भी बाहर कोई निकलेगा, बहुत खराब है। कुछ भी हो सकता है। ज़रा से बच्चे 15-15 साल के बच्चे स्मैक पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गलत काम पे उतरे हुए। ऐसे में लगता नहीं कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है? जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सर इस पे? यही परेशानी है, बस बदमाशी, गली गली में शराब पीना, गाली देना, बस यही कहानी है। मतलब गुंडागर्दी शरीफ आदमी नहीं शरीफ चल आदमी सकता जी। वो लेडीज में नहीं निकल सकती, इतनी बुरा हाल है। एक छोटी सी बात पूछेंगे, आजकल जिस तरीके से चाकूबाजी हो रही है, चाकू आना, हथियार आना, ये तो आम हो चुका है वो तो ना? आम हो गया। यहाँ तो आम हो गया। यानी हो कहीं ना गया। कहीं प्रशासन भी तो परेशान फेल है, है। ऐसी चीजें आ कहाँ से रही हैं? इस पे भी तो लगाम लगाए तो गवर्नमेंट लगा सकती है इस बात को तो। जनाब, ये है ना ऐसा? जी जी जी, किसी के प्रशासन हाथ में भी चाकू है, किसी के हाथ में प्रशासन बंदूक है। चाहे तो कुछ हो नहीं सकता ऐसा। प्रशासन भी नहीं चाह रहा ना ये। हाँ, कहीं ना कहीं उनकी भी कहीं ना नाकामी कहीं है। उनकी भी काम नाकामियाँ हैं जो ऐसा हो रहा है। जब 15-16 साल का बच्चा था, बताओ अभी क्या देखा था, 10वीं क्लास में पढ़ता था ये। और फैमिली में अकेला था या और भी भाई बहन? मुझे इतना मालूम नहीं है सर। एक भाई और है। एक भाई और बता रहे, छोटा इससे, बड़ा यही था। बड़ा यही था, मतलब माँ बाप को उम्मीद थी कि बच्चा कुछ करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जी जी, इसके फादर जो है ना वो ऑटो चलाते हैं। हाँ, वो बेचारा ऑटो उन्हीं का है। पता नहीं ऑटो कौन सा है, लेकिन वो ऑटो चलाते हैं। देखिए, हम आपको दिखाएं, यहाँ पे ये घर है उस बच्चे का। अल्फेज नाम है उसका, 17 साल की उम्र उसकी बताई जा रही है, नाबालिग है। और ऐसे में आप सोचिए कि ऐसे में एक पिता जो ऑटो ड्राइवर हैं, उनका एक जवान बच्चा जिसकी सरेआम घर से बुला के, जैसा कि लोग बता रहे हैं पड़ोसी, कि यहाँ पे घर से बुला के लेके आते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। तो आखिर यहाँ पे कहाँ तक क्राइम को इस समय उसका ग्राफ बढ़ चुका है, कहाँ तक नाकामी इस वक्त देखी जा सकती है इस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे इलाके में अभी इससे दहशत है और थाना ज्योतिनगर आता है। तो आखिर पुलिस और कानून व्यवस्था क्यों चरमरा रही है? क्यों उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है? एक के बाद एक वारदात हो रही हैं। कल ही एक मस्जिद में नमाज को लेके इशू हुआ था, वहाँ पे भी चाकूबाजी होती है। हालांकि वो बच्चा बच गया, गनीमत है। मगर इस तरीके के हालात अगर बन रहे हैं, थाना ज्योतिनगर है, उत्तर पूर्वी दिल्ली है, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन फेल है और पुलिस
आखिर उन लोगों पे लगाम क्यों नहीं लगाती जिनके यहाँ पे लोग छोटे छोटे बच्चे चाकूबाजी करते हैं, चाकू उनके हाथ में होते हैं, हथियार उनके हाथ में होते हैं, तो प्रशासन ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करता कि उनके पास हथियार कहाँ से आते हैं, कौन सप्लाई करता है, कहाँ बिकते हैं, और क्यों नहीं ऐसी चीज़ों पे लगाम लगाने में प्रशासन और पुलिस नाकाम हो रही है, क्यों ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। कल ही हमने बताया कि एक तो ये चाकूबाजी में अल्फेज नाम के इस लड़के की मौत होती है, मगर दयालपुर थाने के अंतर्गत आने वाला एक मामला आता है जहां नमाज पढ़ते हुए एक लड़के के ऊपर चाकूबाजी होती है और वो भी मरते मरते बचता है। अभी उसकी सर्जरी हुई है और ऐसे में सोचिए कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और अब लोगों में डर है कि हम घर से निकलते हैं तो वापस घर सही सलामत पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और हमारे घर के बच्चे या परिवार के लोग अगर बाहर निकले हैं तो क्या वो वापस घर आएंगे कि नहीं आएंगे। अब माँ बाप को, परिवार को डर सताता है इस चीज़ का और कहीं ना कहीं लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर गुस्सा है और वो इस वक्त कहीं ना कहीं फेल हो रही है और कानून व्यवस्था चरमरा रही है। बाहर निकलता डर पड़ता है, बच्चों को जरा जरा सा को बहुत खतरा, हमें खुद डर लगता है। जहाँ तहाँ चौकड़ी जमी बैठी रहती, कोई बीड़ी पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा, कोई तरीका थोड़ा होता, ये बताओ घर सर। से बाहर निकलेंगे तो घर आएंगे पक्का नहीं पता। नहीं पता नहीं रहता सर, नहीं पता रहता है ना। बच्चे गए तो वापस आएंगे कि नहीं आने का नहीं पता रहता, नहीं पता रहता। हम बता तो रहे हैं, बहुत डर है यहाँ करदमपुरी में, बहुत ज्यादा माहौल खराब हो चुका, बहुत ही ज्यादा, इतना नहीं बहुत बेसाब। बहुत ज्यादा बेचारी का बच्चा गया, देखो कितना खतरा हुआ, कितना कितना दुख हुआ। पाल पोस को उन्होंने कैसा बड़ा करा होगा, कैसे क्या करा होगा, कल को हमारे भी बच्चे, कोई इंसाफ की बात नहीं कहता यहाँ। हाँ, किसी के बच्चे की गारंटी नहीं है। नहीं गारंटी कि वो घर है। से निकलेगा या हम घर से निकलेंगे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं आएंगे सर, पता नहीं चलता। हर चौक चौराहे पे इसी तरह के हालात है। बता रही बेचारी, हम तो 2-2:30 बजे आए, हम तो कहीं बाहर गए हुए थे, जब रात 2-2:30 बजे आए तो 2 नंबर में खून पड़ा हुआ था। जब हमें पता चला, बताओ ये कोई बात है कि बच्चा खाना खाता बस उठा कर लेकर, कोई बात है कि बेचारी वो रो रही है, उसके घर वाली कोई रिश्तेदार है वो बहुत रो रही। घर में खाना खा रहा सर था, ये तो उसको सभी बुला के साथ है, दुश्मन दोस्त है सबके साथ में, मगर ऐसा बहुत गलत हो रहा, बहुत बुरा गलत हो रहा, बहुत ज़्यादा बच्चों को सताया जा रहा है, पब्लिक को सताया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, मगर यहाँ पे हालात बिगड़ भी रहे हैं, बहुत पुलिस ज्यादा नाकाम हो रही है। वो पकड़ कर छोड़ देते हैं, क्या होता है, ये कोई बात थोड़ा होती अच्छा, है। एक चीज में बार बार आ रही है कि नाबालिग बच्चे निकल के आते हैं जो मारने वाले होते हैं, तो ऐसे में पुलिस भी तो वहाँ मजबूर हो जाती है, क्योंकि नाबालिग है, उन्हें भी डर है, उन्हें भी डर है, उन्हें भी अपनी जान का खतरा है। क्यों दुश्मन कौन, दुश्मन वही बन जाते फिर, सभी के साथ होता है तो सर बहुत गलत है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अकबर अहमद है। बताएं जी, यहाँ मैं जो हालात खराब हो रहे हैं इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो है इसी तरह के हालात हो रहे हैं। जितने भी तकरीबन मुस्लिम एरिया हैं उनमें जो है ये है शुरू हुआ है कि छोटे छोटे 10-10 साल के 12-12 साल के बच्चे चर्स गांजा पी रहे हैं और लोग ज़्यादातर नशा कर रहे हैं। और इन एरिया के ये हालात है कि पुलिस का कोई गौर नहीं है, पुलिस ने, प्रशासन ने इन एरिया को अपने हाल पे छोड़ रखा है, कोई गौर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। हम यहाँ के जो है ना नेता लोग, जैसे यहाँ के पार्षद हैं, यहाँ इस एरिया के 2 पार्षद पड़ते हैं, उनके पास भी इस बात की कंप्लेंट लेके जा चुके हैं कि इस एरिया में जो है शाम होते ही यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के चौक पर गलियों में जमघटा लगा देते हैं, वहाँ पे गांजे पीते हैं और तरह तरह के नशे करते हैं। उस चीज़ पर उन पर गौर कीजिए, क्योंकि लेडीज़ आना जाना बच्चों का, हमारे भी बच्चे आते जाते हैं वहाँ पर, उस चीज़ का उन पर बड़ा असर पड़ता है। मगर सर एक चीज़ तो बताइए ना जी। कि हर चीज़ प्रशासन और पुलिस पे क्यों, आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते? हम लोग इकट्ठा होकर क्यों नहीं भगाते उन लोगों को? देखो इसी यही तो बात है कि कौन करे इस काम को। हम वो कहते हैं कि यार ये तो पुलिस का काम है, पुलिस को करना चाहिए, पुलिस के पास जाते हैं वो कुछ कहते ही नहीं, वो कुछ करते ही नहीं इसके लिए। तो आप लोग पहले तो इन लोगों को भगाइए गलियों में से, उसके बाद आप थाने जाइए, अगर पुलिस नहीं सुनती है तो उनके खिलाफ थाने पे सर बैठिए। अपने तौर पे हम भगा चुके हैं, हाँ। मगर वो बड़े बेशरम है, भागते नहीं है। मैं जैसे कि यहाँ पे रहता हूँ पंचायत घर के सामने, पंचायत घर के सामने एक चौराहा है, चौराहे पे, उस चौराहे पे हमेशा मैं देखता हूँ 4-5 लड़के जो है बैठे रहते हैं। मैंने बहुत बार भगाया है, जैसे किसी को गांजा पीते देखता हूँ, मैं कहता हूँ भैया क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, भाग यहाँ से। अब मैं भगा रहा हूँ, फिर उसके थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। इस चीज़ की कंप्लेंट लेके यहाँ का जो है ना हाजी जरीफ निगम पार्षद है, वहाँ भी गया मैं, इधर मुकेश बंसल है उस एरिया में, वहाँ के पास भी किया। जब उनके पास जाते हैं तो बड़ी वो तसल्ली देते हैं, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, आज रात को ही उन्हें भगा देंगे हम, मगर कोई नहीं आता, कोई कुछ नहीं करता। मतलब यहाँ पे प्रशासन एक तरीके से फेल है। प्रशासन ने तो बिल्कुल गौर करना बंद कर दिया। प्रशासन तब आता है जब उन्हें जो है जरूरत पड़ती है। जिनके बच्चे सर रोड पे इस तरीके से गांजा पीते हैं या इस तरीके की उधमबाजी करते हैं, उनका परिवार से कभी बोला आप लोगों ने? उनके परिवार का भी इसमें मुझे कुछ कमी लगती है कि उनके खुद की भी कमी है, वो बच्चों को गौर नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल गौर नहीं कर रहे। कमियां उधर
से भी हैं। कमियां उधर से भी हैं, मगर इस चीज़ को रोकना तो पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसे एरियो को जो है ना पुलिस ने, प्रशासन ने बिल्कुल उनके हाल पे छोड़ दिया है, कुछ भी करो, क्योंकि आए दिन ये वारदातें हो रही हैं। अब हालात अगर ऐसे बढ़ेंगे सर और बदतर होंगे। बिल्कुल बदतर होते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं हालात।